मास गेनर्स इफेक्टिव है in order to put on weight? सो मास गेनर्स जो होते हैं उसमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है एंड हाई कार्बोहाइड्रेट भी होता है. जिन लोगों ने मास गेनर शब्द नहीं सुना, इट्स बेसिकली अ हाई कैलोरी प्रोटीन शेक. यस, हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई प्रोटीन काइंड ऑफ अ शेक, जो कि मास गेनर दिया जाता है फॉर एनीवन हु इज़ वेरी सिक और एनीवन हु वांट्स टू गेन वेट और एनीवन हु वांट्स टू रिकवर फ्रॉम एन इंजरी. जी. इस तरह के लोगों को दिया जाता है. बट उसके साथ साथ भी उनको बहुत ज़रूरी है देखना कि उनकी फैट परसेंटेज या उनका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम वेट बहुत जल्दी से तो नहीं भाग रहा है. ये ज़रूरी है. Okay. दिस इज मास गेनर. Okay. And one more very key topic. मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया एट एज 20. अब मैं 32 ईयर्स का हूँ. ब्लड रिपोर्ट्स में हमेशा चेक करते रहता हूँ. जब क्रिएटिन ले रहा होता हूँ पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ, स्पेशली जब Perfect. स्टार्ट कर रहे. और जब मेरी क्रिएटिन की एक डिब्बी ख़त्म हो जाती है, अक्सर आई टेक 2 weeks or 3 weeks ऑफ क्रिएटिन एंड देन कम बैक टू इट. एज ऑफ नाउ नो प्रॉब्लम्स इन माई ब्लड रिपोर्ट्स. क्रिएटिन के बारे में मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज़ होती है एंड इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर गाइडलाइंस, go for a good brand. Don't buy from a local place, buy from a reputed website. And पढ़ो क्रिएटिन के बारे में बिफोर टेकिंग इट, क्योंकि बेसिक लॉजिक इज आपके मसल्स में जाकर बैठता है और पानी खींचता है वहाँ, एंड एटीपी एडीपी ये बताते के सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है. ओवर टू यू मैम. क्रिएटिन बनता है 3 अमाइनो एसिड से. वन इज आर्जिनिन, देन सेकंड इज ग्लाइसिन एंड थर्ड इज मिथ्योनाइन. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है. और जनरली इसका काम क्या होता है कि वो आपकी जो एनर्जी कन्वर्जन को फास्ट करता है. एटीपी इज adenosine triphosphate which is your energy burning capacity of your cell. जी. उसको वो फास्ट करता है. दैट इज़ द फर्स्ट जॉब. तो आपको एक्सरसाइज के टाइम पे एनर्जी ज़्यादा मिलती है. दूसरा, वो आपके मसल सिंथेसिस को बेटर करता है, तो मसल गेन भी फास्टर होता है. तीसरा, ये जो क्रिएटिन है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचते हैं कि बहुत ख़राब है एट्सेट्रा. सो फॉर एल्डरली के लिए भी बहुत फ़ायदे करता है, बिकॉज आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सार्कोपीनिया इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ एजिंग. तो वो मसल मास को अगर आप रेगुलरली लेते हो क्रिएटिन एंड तो उसकी वजह से वो मसल लॉस को कम करता है. स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि एज के साथ में जो कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होती हैं उनको भी वो प्रिवेंट करती हैं या कम करती हैं. तो इस तरह से हमको क्रिएटिन को पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए. बट सबसे ज़रूरी है क्रिएटिन, जो कि सब केवल एक ही एंगल से देखते हैं क्रिएटिन को, कि हमको मास गेन करना है उसके लिए या मसल बनाना है. बट इसका जो दूसरा फ़ायदा है, जैसे कि वो हमको नहीं भूलना चाहिए, विच इज़ ब्रेन, विच इज़ योर मसल, ऑल्सो योर एनर्जी एक्सपेंडिचर व्हेन यू आर टेकिंग क्रिएटिनाइन. बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़रूरी ये भी जानना है कि आपने जैसे बताया कि क्रिएटिन ले रहे होते हो तो वाटर इनटेक बढ़ना ही चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, ये भी ज़रूरी है कि कितना हम क्रिएटिन लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिया हुआ भी आपको ख़राबी कर सकता है. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. तो सबको लगता है कि एक स्टार्टिंग डोज होता है और एक मेंटेनेंस डोज होता है. सो बिटवीन 3 to 5 ग्राम, जैसे आप 5 ले रहे हो बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मसल. सो अगर जो शुरू कर रहे होते हैं, जिनके मसल मास कम होते हैं, उनको 3 ग्राम से शुरू करना चाहिए. एंड सो दैट विल बी इफेक्टिव फॉर देम. एंड इसमें काफ़ी लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होती हैं डाइजेस्ट करने के लिए. सो उनको लेना चाहिए एक हैवी कार्ब्स के बाद में या हैवी मील के बाद में, जिससे कि डाइजेस्टिबिलिटी बेटर हो जाती है. ओके. अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगा, बिकॉज मैंने बहुत सालों से क्रिएटिन यूज़ किया है. पहले तो पानी पर फुल फोकस, स्पेशली अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो. बेसिकली वो आपके बॉडी में बैठकर पानी को खींचता है. अगर आप एक लड़के हो और अगर आप अपने मस्क्यूलेचर से कंसर्न्ड हो, हाउ योर मसल्स आर लुकिंग, it's very very good for the way you look as long as you are doing some weight training. Second, आपको literally वो 10-20% बूस्ट फील हो जाएगा अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में. यस. मतलब मान लो आप 6 पुलअप करते थे, आप 8-9 पुलअप कर पाओगे ऑलमोस्ट इमीडिएट, ऑलमोस्ट लाइक 1 or 2 weeks आफ्टर स्टार्टिंग क्रिएटिन. थर्ड, क्रिएटिन के बारे में जो आपने कहा, आई थिंक देयर इज 2 ways ऑफ टेकिंग इट.
एक लोडिंग फेज के साथ होता है जहां लोग एक हफ्ते के लिए 10 ग्राम लेते हैं और फिर उसके बाद दे रिड्यूस टू 5। पर आई थिंक साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 5 ग्राम्स लेकर भी फॉर मेल हाँ अब मसल्स लोड बना कर सकते हो, एंड फॉर विमेन वी जनरली एडवाइज 3 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट जेन्युइनली विजुअल चेंज आ जाता है आपकी बॉडी में। फॉर अ गाय तो बहुत विजुअल चेंज आ जाता है, 100%। लोग नोटिस करते हैं ये वो, एंड इट्स नॉट अ स्टेरॉइड। उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको फीमेल यूज ऑफ क्रिएटिन के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि गर्ल्स कंसर्न रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट ट्रेनिंग कि यार मुझे ज्यादा बल्कि नहीं दिखना है, दे वांट टू लुक लीन एंड तो अगर एक लड़की ने क्रिएटिन यूज करा तो क्या वो ज्यादा बल्कि दिखेगी आपके अकॉर्डिंग? नहीं, तो क्योंकि लड़कियों के पास टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो इसकी वजह से वो चाहे बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन लेंगे तो भी उनके मसल मास इतने गेन नहीं होते हैं, बल्कि क्रिएटिन लेने से उनको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि लोअर डोज में लेना चाहिए। अगर मैन जैसे आपने कहा 5 ग्राम लेते हो तो 3 ग्राम से ज़्यादा लड़कियों को नहीं लेना चाहिए, और ऑफ कोर्स पानी का कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए, और साथ साथ में उनको ये दे हैव टू मेक श्योर कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम क्रिएटिन जो कि, और इसका एक दूसरा प्रॉब्लम है क्रिएटिन का कि काफ़ी लोगों को लगता है कि उनका ब्लड का क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ जाएगा, तो उनको ये जब आप टेस्ट कराते हो अपने ब्लड का तो आपको क्रिएटिनाइन सी का टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल क्रिएटिन अगर हाई दिखाया तो भी तो ये नहीं बढ़ना चाहिए, इसका टेस्ट ज़रूरी है, सो टू अंडरस्टैंड योर किडनी प्रोफाइल। सो और गर्ल्स भी ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम, बट दे शुड डू वेट ट्रेनिंग। और हम वेट गेन के लिए भी हमारे पास जो काफ़ी बच्चे आते हैं या यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास, एक्चुअल में एट दिस पॉइंट वी आर ट्रीटिंग बहुत सारे यंग स्टर्स ऑफ बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 जो आपने बताए हैं वेट गेन के लिए, और उन सबको हम क्रिएटिन एडवाइस करते हैं, बट विथ वेरी लिटिल प्रोटीन पाउडर, बिकॉज हम चाहते हैं कि उनको खाने से प्रोटीन मिल जाए अगर वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और अगर वेजिटेरियन होते हैं तब उनको हम वे प्रोटीन थोड़ी मात्रा में देते हैं। गॉट इट। एक दो लास्ट प्रैक्टिकल पॉइंट्स। आई थिंक मोनोहाइड्रेट सबसे कॉमन चॉइस। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट। ओके, अलग अलग टाइप्स के क्रिएटिन आते हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन इज मोनोहाइड्रेट। यस। एंड दूसरी चीज, मेरे एक दोस्त थे, उन्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया क्रिएटिन से। वो ना वीकेंड्स को नहीं लेते थे। अच्छा। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, यू नीड टू कीप, यू हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन द डोसेज इवन ऑन ऑफ डेज। क्योंकि वो जाकर आपके बॉडी में बैठ रहा है और वहाँ काम कर रहा है। So if you stop taking it, it's like वो ग्लास में जितना पानी है वो कम हो रहा है। अब आपको मैं भी एक प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने डॉक्टर जूही अग्रवाल के बारे में बात करी, जो कि मेरी डॉटर है, वो मेरे पीछे पड़ी है कि मॉम आप इतनी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और इतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको ज़रूरी है, जो कि मैं शुरू करने वाली हूँ। और जो मेरी एज की लेडीज़ हैं उनको भी अगर किडनी इश्यूज़ नहीं हैं और किसी भी तरह की और कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, गट इश्यूज़ नहीं है, तो वो भी सेफली क्रिएटिन ले सकते हैं। और जब हम अगला एपिसोड करेंगे तो अगर मेरे शरीर में कुछ इफेक्ट हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगी। पर आप जिंदगी भर ले सकते हो क्रिएटिन? जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा कोई भी चीज़ को करने पे हमको गैप देना चाहिए, तो जैसे कि अगर आप घूमने जा रहे हो या आपका एक डब्बा ख़त्म हो गया तो 2-3 वीक का गैप दीजिए, तब शुरू कर लीजिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एल्डरली पे तो इसका ज़्यादा ही असर होता है, अच्छा असर होता है ब्रेन पे, उनके मसल लॉस पे, सार्कोपीनिया पे, तो उनको तो काफ़ी फ़ायदा होता है अगर उनके किडनी रिपोर्ट सही हैं। बट उनको डॉक्टर से पूछ के या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि क्रिएटिन डब्बा उठाया